हर साल हजारों बच्चे ऑन डिमांड का एग्जाम तो देते हैं इसी उम्मीद में कि वो पास हो जाएंगे या फिर उनका 75% का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। पर रिजल्ट आने पर देखने को क्या मिलता है कि आधे से ज्यादा बच्चे निराश होते हैं क्योंकि या तो वो पास नहीं होते या फिर उनका 75% का क्राइटेरिया ही पूरा नहीं होता। इन सब के पीछे रीजन है खराब स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। अब ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसकी वजह से आप कम मेहनत में भी बढ़िया से अपना रिजल्ट ला पाएंगे। और सिलेबस की भी पूरी डिटेल बताने जा रहा हूं ताकि आप पूरे अच्छे से अपनी मेहनत को फोकस तरीके से कर सके, पूरे सिलेबस को अंडरस्टैंड कर सके कहाँ क्या पढ़ना है। लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने जा रहा हूं ताकि आप फोकस तरीके से उन्हीं टॉपिक्स को ध्यान रखकर आराम से पासिंग मार्क्स को गेन करें। अब वीडियो को शुरू करने से पहले आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बता दो कि आपका टारगेट पास होने का है, 75% लाने का है या फिर कोई और टारगेट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं धीरज सैनी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। देखो, सबसे पहली चीज ये समझना जरूरी है कि हमारे 100 मार्क्स किस हिसाब से स्प्लिट हैं। मतलब अगर हमारे टोटल मार्क्स 100 है तो वहां पर किस तरह से हमको मार्क्स मिलने वाले हैं। हम अगर ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है 80 मार्क्स हमारे जो है एग्जाम के होने वाले हैं, जो हमारा थ्योरी एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा। ये ध्यान रखना, आपको टीएमए मतलब असेसमेंट देने की जरूरत नहीं है। आपको वहीं पर 80 मार्क्स के अंदर ही रिटन में एग्जाम देना होगा, टीएमए पोर्शन का भी। यहाँ पर आपके एग्जाम में पासिंग मार्क्स होंगे 26 मार्क्स, वहीं पर 20 मार्क्स का होगा आपका प्रैक्टिकल, जिसके पासिंग मार्क्स कितने होंगे, 7 मार्क्स। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसके हिसाब से कैसे मेहनत करनी है, अपना सिलेबस क्या है वहां पर फोकस करते हैं। देखो, हम सिलेबस की बात करें तो ऑन डिमांड एग्जाम में पूरा का पूरा सिलेबस आता है जो कि है 31 चैप्टर। पर आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हमारे पास में इतना टाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ये समझेंगे कि ये टीएमए और पब्लिक एग्जामिनेशन वाला पोर्शन क्या है, यहाँ पर क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है। देखो, अगर हम टीएमए को देखें तो इसमें 40% लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये सिलेबस का 40% हिस्सा है। 31 चैप्टर्स टोटल थे तो वहां पर 13 चैप्टर आपके आ गए टीएमए के अंदर। वहीं पर पब्लिक एग्जामिनेशन की बात करें तो ये सिलेबस का 60% है, जिसका मतलब है यहां पर सिलेबस के 60% मतलब 31 चैप्टर में से 18 चैप्टर आपके आने वाले हैं। पर वहीं पर वेटेज की बात करें तो बिल्कुल ब्लंडर चीज देखने को मिलती है। क्या? देखो, टीएमए का मैंने बता दिया ट्यूटर मार्क्ड असेसमेंट होता है और पीई पब्लिक एग्जामिनेशन होता है। पर देखो, अब आएगी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। टीएमए जिसके अंदर 13 चैप्टर है, आएगा कितने मार्क्स का, टोटल 16 मार्क्स का। पर वहीं पर अगर पब्लिक एग्जामिनेशन की बात करूं 18 चैप्टर है और आएंगे कितने, 64 मार्क्स के। अब आप खुद बताओ, आप मेहनत किस में करोगे? सर, जिसमें कम मेहनत करने पर भी ज्यादा रिजल्ट देखने को मिले। तो आपको टीएमए वाला पार्ट बिल्कुल नहीं करा है। और इसके अलावा एक और कॉम्प्लेक्सिटी है कि देखने को क्या मिलता है कि टीएमए का जो क्वेश्चन आता है वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल में आता है। पर वहीं पर अगर पब्लिक एग्जामिनेशन वाले सेक्टर की बात करें तो वहां पर आपका क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं जिसकी वजह से जो वो मेहनत करते हैं वो वेस्ट हो जाती है। और ऊपर से एक और इम्पोर्टेंट चीज बताऊं कि यहाँ लिखा तो है 16 मार्क्स, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, क्योंकि आपको मिलेंगे नहीं, हमने निकाल लिए और देखे। देखने को क्या मिला कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मार्क्स का आया। अब ये सोचो उस बच्चे के साथ कितना गंदा पोपट होगा जो ये वाले चैप्टर्स करके चले जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है कि हम चलो सर पब्लिक एग्जामिनेशन वाले चैप्टर्स करेंगे, कैसे करें? हम सोचते हैं कि भाई सीक्वेंस में चलते हैं और सारी चीजें हो जाएंगी। पर यहाँ पर देखने को मिलता है कि अपना मॉड्यूल की वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी चीजें समझने के बाद में बच्चे के दिमाग में ये आता है कि चलो सर शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 सारे चैप्टर्स को लाइन वाइज करना शुरू कर देते हैं। तो यहीं पर हो जाती है आपकी दूसरी गलती। क्या? कि भाई सीक्वेंस वाइज फॉलो कर देना। यहाँ पर ध्यान रखना, आपकी किताब के अंदर जो चैप्टर्स दिए हुए हैं वो इस हिसाब से नहीं दिए हुए जैसे आपको फॉलो करने चाहिए। बस उन्होंने अपनी सीक्वेंस बना दी, उसके हिसाब से दे रखा है। आपको अपनी मेहनत के हिसाब से करना है कि आप कम मेहनत करो और आपको रिजल्ट ज्यादा मिले। तो सबसे पहले तो वही चैप्टर करोगे, तो उसके लिए हिसाब से बेस्ट सीक्वेंस बता दिए। बच्चे क्या फॉलो करते हैं, मॉड्यूल 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर देते हैं या फिर वेटेज के हिसाब से कर देते हैं। तो वहां पर भी गड़बड़ी होगी। कैसे? कि देखो, अपना मॉड्यूल में सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, मॉड्यूल 2 26 मार्क्स की। पर देखने को क्या मिलता है, यहाँ पर चैप्टर भी बहुत सारे हैं और मेहनत भी सबसे ज्यादा करनी पड़ती है और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी इसी के आते हैं। तो पहले हम इसे क्यों करें, हम करेंगे सिंप्लिसिटी के हिसाब से कि कम मेहनत करें ज्यादा रिजल्ट आए। सीक्वेंस क्या फॉलो करनी है, सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 1 करनी है, देन करनी है मॉड्यूल नंबर 3,
उसके बाद में 4, 5 और लास्ट में करनी है मॉड्यूल नंबर 2। ये चीज ध्यान रखना। अब ये सारी चीजें भी समझोगे ना तो दिक्कत क्या आएगी, आप किताब खोलने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, बहुत सारी टर्म्स ऐसी आएंगी जो कि आपको समझ नहीं आएगी। तो वो मैं पहले ही बता देता हूँ कि देखो टर्म्स की पूरी लिस्ट बना दी है, पीडीएफ बना दिया, पहले ये पीडीएफ पढ़ना, उसके बाद ही पूरा सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करना है आपको। अब देखो जब सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, बच्चा बोलता है सर हमारे पास में कुल 10 दिन रह रहे हैं, 18 चैप्टर आपने गिनवा दिए, कैसे पढ़ लेंगे? उसका भी इलाज बता रहा हूँ, क्यों चिंता ले रहे हो? देखो मॉड्यूल वाइज मैंने पूरा सेक्शन बता दिया है, पूरा का पूरा पेपर एनालाइज करके कि किस तरह से, देखो जो पेपर मैंने एनालाइज करा उसके अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको इस पे फोकस नहीं करना। फोकस किस पे करना है कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। जो आपका मॉड्यूल नंबर 1 है उसमें से सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक कौन सा है? मोनेरा आर्थ्रोपोडा। मॉड्यूल नंबर 2 में से सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक क्या है? रूट एनाटॉमी, मतलब रूट का पूरा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। इसी तरह से मॉड्यूल नंबर 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉड्यूल नंबर 4 को अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या आ रहा है भाई? मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा आ रहा है। मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर क्या आ रहा है? ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए का स्ट्रक्चर आ रहा है। इसी तरह से देखो पूरी लिस्ट बना दी है, ये आप देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट चीज क्या आती है, हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स और ऐसे मॉड्यूल्स बता दिए जो कि आपको सबसे पहले करने चाहिए ताकि आप बढ़िया से सारी चीजों को समझ पाए। तो आपको मॉड्यूल सबसे ज्यादा अच्छे से कौन सा प्रैक्टिस करना है डेप्थ में? वो कौन सा है? वो है रिप्रोडक्शन का मॉड्यूल और इसी तरह से इकोलॉजी का मॉड्यूल, क्योंकि वहां पर वेटेज बहुत अच्छी आएगी और आपको फ्री के मार्क्स बहुत सारे मिलने वाले हैं। देन आते हैं कुछ कुछ ऐसे चैप्टर जिनकी वेटेज तो अच्छी है पर वहां पर फोकस करना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़े घुमा कर आते हैं। तो वो है अपने टेक्निकल कोर वाले चैप्टर, जैसे कि इसमें 2 टॉपिक आते हैं, एक आता है डीएनए का रेप्लिकेशन और उसका स्ट्रक्चर, और इसी तरह से आता है कलर ब्लाइंडनेस। अब ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं हर बार आपके एग्जाम में आते हैं पर इनके क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उनको पूरी डिटेल में समझना है। वो डिटेल में कैसे समझना है उसके बारे में भी बताऊंगा, वेट तो करो। नेक्स्ट चीज देखो, कुछ कुछ डायग्राम्स है अपने पास में, हमें पता है बायोलॉजी का मतलब ही डायग्राम है, तो कुछ डायग्राम कौन से हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेप्लिकेशन, डीएनए फॉर्क। नेक्स्ट क्या आ गया? बाइसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में हर बार क्वेश्चन आता है। देखो रूट, रूट बताया था, डाइकोट रूट के ऊपर हरदम क्वेश्चन आता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको जरूर जरूर करने हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब बात ये आती है कि सर आपने बता तो दिया पर इन सबको करेंगे कैसे? अब करने के लिए पूरी स्ट्रेटेजी बता देता हूं भाई। स्ट्रेटेजी का नाम है स्किपर, SKIPR। इसमें क्या क्या चीज है भाई? S स्टैंड फॉर सिलेबस अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले आप समझो कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, जो मैंने यहीं पर करा दिया। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका यहीं पर हो गया डन। सर नेक्स्ट चीज पे आते हैं, नोइंग क्वेश्चन टाइप्स एंड वेटेज। मतलब हम ये समझे कि हमारे एग्जाम में कौन से चैप्टर की ज्यादा वेटेज है, ये मैंने बता दिया, पर यहां पर बात आती है कि हमारे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा। सर हम तो सीबीएसई में एग्जाम देकर आए हैं, वहां पर पैटर्न अलग था। हम कोई और बोर्ड में पेपर देकर आए हैं तो वहां पर पैटर्न अलग था। क्या पब्लिक एग्जामिनेशन जैसा पैटर्न है? सब चीजें बताता हूँ। देखो सबसे पहली चीज आती है कि पब्लिक एग्जामिनेशन वाले जो बच्चे हैं वो समझ जाए कि सेम पैटर्न होता है। देखने को क्या मिलता है कि देखो क्वेश्चन पेपर जिसके अंदर यूनिट 1 जो अपना सेक्शन ए होता है उसके अंदर कितने हैं भाई? अपने एमसीक्यू सारे के सारे भरे हुए हैं। सेक्शन बी जो कि बाकी सारे बोर्ड से डिफरेंट है, यहां पर क्या देखने को मिलता है? 2-2 मार्क्स के एमसीक्यू, फिलअप या फिर मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कई बार फ्लो चार्ट्स भी आ जाते हैं और इसी तरह से नेक्स्ट सेक्शन 4 मार्क्स 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप सारे फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस को ध्यान दें, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज आ जाती है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ चैप्टर। मतलब हम चैप्टर को पूरी डेप्थ में समझे, सारी डिटेल्स में समझे और जो टॉपिक्स मैंने बताए इंपॉर्टेंट उन सबको तो बहुत अच्छे से समझे। तो वो सारी चीजें कैसे होंगी? अभी 2 मिनट रुको, सारी चीजें बता दूंगा। नेक्स्ट चीज क्या आती है भाई? क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में हमें कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं? बस 2 सोर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहला है अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे कोई भी बोर्ड हो, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। वो रिपीटेड क्वेश्चन हम कैसे समझ सकते हैं? वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारे सारे काम हो जाएंगे। और कुछ नए क्वेश्चन जो एनआईएस बोर्ड हर बार कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन लाता है, उनका सोर्स क्या है? उनका सोर्स है एनआईएस बोर्ड की खुद की बुक, जहां पर आपको इंटरनल जो क्वेश्चंस होते हैं वहीं पर वो क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। तो आपको हर एक चैप्टर के इंटरनल एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है वो जरूर करनी है। नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है? रिवीजन। रिवीजन के लिए आपको नोट्स बने हुए होने चाहिए। अब बात ये आती है कि सर हमने नोट्स बनाए नहीं है, हमारे पास में अभी इतना टाइम नहीं है,
और सर एक ये वाला पॉइंट कि हम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करें कैसे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अगर हम यूट्यूब पे खोजने भी लगे तो इतना में ही हमारा एग्जाम आ जाएगा। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है सफलता बैच। सफलता बैच ही आपकी सफलता की बिल्कुल इकाई बनने वाली है, उसकी चाबी बनने वाली है। कैसे? देखो, सफलता बैच हमारा स्पेशल बैच है ऑन डिमांड क्लास 12th के लिए, जहां पर आपके पास में कोई भी सब्जेक्ट हो वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। देखने को क्या मिलता है यहाँ पर? देखो, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस रिकॉर्डेड फॉर्म में, और वो भी यहाँ पर क्रैश कोर्स के फॉर्म में मिलने वाला है। मतलब आपको टोटल 8 से 10 क्लास के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसी में क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करा दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा, ताकि आपको और कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। और वो क्लास नोट्स ही आपके सफिशिएंट होंगे ताकि आप उन्हीं को रिवाइज करके एग्जाम में बिल्कुल फूट सके। तो ऐसा रामबाण तरीका एक ही है, क्या है? सफलता बैच। तो इस चीज को जरूर कंसीडर करना है। इसके अलावा भी बहुत चीज अवेलेबल है। आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, डाउट सॉल्विंग क्लास मिलेगी, मतलब आपके लिए प्रॉपर क्लास होगी जहां पर आप कोई भी डाउट हो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, तो जो भी डाउट होगा आप डाउट क्लास में पूछ पाएंगे। नेक्स्ट आता है क्रैश कोर्स रिवीजन बता दिया, और पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप चैट जीपीटी वगैरह से सॉल्व करने लगोगे, वहां पर कोई गलती हो या फिर बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, वो सारी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। आपने एक बैच ज्वाइन करना है, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी की सारी आपकी मुसीबतें हो जाएंगी खत्म, और आपकी तैयारी हो जाएगी बढ़िया वाली, और आपकी सफलता हो जाएगी सुनिश्चित। तो ज्यादा देर नहीं करना है, क्योंकि आपके पास टाइम बचा नहीं है। अब बस जल्दी से ज्वाइन हो जाना है। जो लिंक है सफलता बैच का, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड में मेरी एक ही एडवाइस रहेगी कि जल्दी जल्दी से शुरू कर दो, ताकि आप टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओ और अच्छे से रिवीजन करो, ताकि आपको सारी चीजें आपके एग्जाम के टाइम पे याद रहे और आप अच्छे से अपने आंसर्स लिख पाएं। और इसी तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।